दोस्तों, आपने शरीर के कई अंगों की ट्रांसप्लांट सर्जरी के बारे में सुना होगा। हमारे शरीर के लगभग 1 दर्जन अंगों को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, लेकिन क्या दिल और किडनी की ही तरह सिर का ट्रांसप्लांट भी संभव है? वैज्ञानिकों की माने तो बहुत जल्द सिर को ट्रांसप्लांट करना भी मुमकिन हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि हेड ट्रांसप्लांट हुए नहीं है, हिस्ट्री में बहुत पहले ही हेड ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। लेकिन जैसा आपको मालूम है, इंसानों पे कोई भी एक्सपेरिमेंट होने से पहले वह एक्सपेरिमेंट जानवरों पर होता है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अभी तक चूहे, बंदर और यहाँ तक कि कुत्तों का भी हेड ट्रांसप्लांट हो चुका है। डेमिक होव नाम के एक साइंटिस्ट और उनके एसोसिएट्स ने 1954 से लेकर 1959 तक 23 बार एक कुत्ते के सर को ट्रांसप्लांट करने की कोशिश की, लेकिन अफसोस वह असफल रहे। लेकिन 1959 में अपने 24वें अटेम्प्ट में वह सक्सेसफुल रहे। उस कुत्ते ने सर्जरी के 7 दिन बाद अपनी आंखें भी खोली। वह कुत्ता सुन सकता था, वह देख सकता था, उसे दर्द भी महसूस हो रहा था और यह अभी तक का सबसे सक्सेसफुल अटेम्प्ट था। उन्होंने 2 हेडेड डॉग का आविष्कार किया। उन्होंने 4 साल के एक जर्मन शेफर्ड के सर के साथ 2 महीने के एक जर्मन शेफर्ड का सर जोड़ दिया और उस डॉग ने 38 दिनों तक सरवाइव भी किया। उसके बाद उसकी मौत हो गई। उसके बाद 1965 में रॉबर्ट जे वाइट नाम के एक साइंटिस्ट ने यही काम एक बंदर के साथ भी किया। सर्जरी के बाद उस बंदर को होश आया। वह बंदर सुन सकता था, देख सकता था, उसे दर्द भी महसूस हो रहा था, लेकिन वह कुछ खा नहीं पा रहा था और उसके बाकी शरीर के अंग भी काम नहीं कर रहे थे। और फिर सर्जरी के 20 घंटे बाद उस बंदर ने अपनी आखिरी सांस ली। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रॉबर्ट जे वाइट ने 2 हेडेड मंकी की बजाय पूरे के पूरे सर को ही ट्रांसप्लांट करना चाहा। इसके बाद 1970 आते आते उन्होंने 4 और ऐसे सर्जरी किए, लेकिन सारे पेशेंट्स 6 घंटे से 2 दिन के भीतर ही मारे गए। और इसके बाद चाइना में यही सर्जरी एक चूहे के साथ भी किया गया है। चूहे पर की गई इस ट्रांसप्लांट सर्जरी में वैज्ञानिकों ने एक छोटे चूहे के सिर को एक बड़े चूहे के शरीर से जोड़ा। दोनों चूहों में केवल सिर की अदला बदली करने की जगह वैज्ञानिकों ने अपने इस प्रयोग में बड़े चूहे के शरीर पर छोटे चूहे का सिर जोड़ दिया, लेकिन साथ ही बड़े चूहे का सिर भी रहने दिया, जैसा कि पहली बार एक कुत्ते के साथ हुआ था। इसके कारण उस बड़े चूहे के शरीर पर 2 सिर हो गए। इस ऑपरेशन में कुछ 3 चूहों का इस्तेमाल किया गया था। इसमें से एक डोनर चूहा था, एक चूहा वह था जिसके शरीर पर सिर को जोड़ा जाना था और तीसरा चूहा इस ट्रांसप्लांट किए गए सिर में खून की आपूर्ति बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल किया गया था। एक पंप के द्वारा तीसरे चूहे से डोनर चूहे के सिर में खून स्थानांतरित किया गया ताकि दिमाग के अंदर ऑक्सीजन की कमी ना हो। ऑपरेशन के बाद जिस चूहे का सिर ट्रांसप्लांट किया गया था वह देख भी सकता था और दर्द भी महसूस कर पा रहा था। इससे साफ था कि उस सिर को उसके मूल शरीर से अलग करके किसी दूसरे शरीर पर जोड़े जाने के बावजूद दिमाग पूरी तरह से काम कर रहा था। यह प्रयोग डॉक्टरों की जिस टीम ने किया उनमें इटली के विवादित न्यूरोसर्जन सेरिगो कैनवेरो भी शामिल थे। सेरिगो कह चुके हैं कि साल 2030 के अंत तक वह इंसानी सिर को ट्रांसप्लांट करके रहेंगे। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि इंसानी सिर को ट्रांसप्लांट करना मुमकिन है या नहीं, इसकी पुष्टि के लिए पर्याप्त तथ्य मौजूद नहीं है। अमेरिकन एसोसिएशन फॉर न्यूरोसर्जन्स के अध्यक्ष ने सेरिगो द्वारा इंसानी सिर को ट्रांसप्लांट किए जाने की योजनाओं की आलोचना की है। तो दोस्तों, आपकी इस टॉपिक पर क्या राय है, यह बात आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।